और उसका चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे और हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। जय यीशु सभी को। आज हम सभी कैटेकिज्म के 6वीं क्लास में उपस्थित हैं। पुस्तक का नाम है प्रभु यीशु में हमारा विकास। प्रभु यीशु में हमारा विकास। इसके पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है संस्कार। प्रभु यीशु से हमारी भेंट। संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु से हमारी भेंट होती है। संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु से हमारी भेंट होती है। जब बालक छोटा होता है, बालक का जन्म होता है, उस समय से मरण तक हमारे जीवन में कई लोग आते हैं। उनके साथ हमारी आपसी संबंध बन जाती है। बचपन में माँ बिल्कुल अपने छोटे बच्चे को बहुत ही अच्छे से उसका लालन पोषण करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, और वे जैसा बड़ा होता है तो उसे माता पिता स्कूल में उसे ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजते हैं। साथ ही साथ उसे शारीरिक विकास के लिए भोजन प्रदान करते हैं। जब वह युवावस्था में पहुंच जाता है तो वह एक पारिवारिक जीवन जीता है, एक परिवार बसा लेता है। और जब वह बीमार पड़ जाता है तो उसे डॉक्टर्स और नर्स लोग अस्पताल में उसकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार से शिशु जन्म से लेकर मरण तक कई लोगों के साथ उनका आपसी संबंध बन जाता है और उसके शारीरिक विकास में मदद होती है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक विकास भी होती है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक विकास भी होती है। माता के गर्भ से मृत्यु तक जीवन में विभिन्न मोड़ों पर ईश्वर हमसे भेंट करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ईश्वर हमसे भेंट करते हैं। अनेक प्रकार से हमारे सामने आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में ईश्वर हमसे कहते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। यानी कि प्रभु यीशु हमारे जन्म के पहले से ही, माता के गर्भ में आने के पहले से ही वे जानते थे और पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें पवित्र भी किया है। नवजात शिशु को जब बपतिस्मा दिया जाता है तो वह ईश्वर की संतान एवं
कलीसिया का सदस्य बन जाता है। उसे आध्यात्मिक भोजन के रूप में पवित्र यूखरिस्त दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जब उसकी वृद्धि का विकास होता है, तब उसके विश्वास में वृद्धि एवं यूखरिस्त के साक्षी बनने के लिए उसे दृढ़करण संस्कार दिया जाता है। पाप द्वारा जब ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ उसका संबंध टूट जाता है, तब पवित्र मिलन संस्कार द्वारा इस संबंध को फिर जोड़ा जाता है। युवावस्था में वह या तो पुरोहित अभिषेक संस्कार द्वारा कलीसिया और समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है, या विवाह संस्कार द्वारा पारिवारिक जीवन द्वारा ईश्वर के सृष्टि कार्य में अपना सहयोग देता है। जब वह रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे चंगाई एवं सांत्वना प्रदान करने के लिए रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रभु यीशु हमसे मिलते हैं। इस मिलन को कलीसिया में हम संस्कार कहते हैं। जब शिशु जन्म लेता है, उसे माता पिता, उनके रिश्तेदार उसे चर्च या गिरजाघर में ले जाकर उसे बपतिस्मा दिलाया जाता है, और वह बपतिस्मा ग्रहण कर बपतिस्मा के बाद वह शिशु कलीसिया का एक अंग बन जाता है, कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। उसके पश्चात उसे आत्मिक भोजन दिया जाता है। आत्मिक भोजन में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त एक परम प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कुछ समय पश्चात उसकी बुद्धि में विकसित होती है और वह विश्वास में दृढ़ बनता जाता है, दृढ़ होता जाता है, उसका विश्वास और भी मजबूत होता है। तब उसे दृढ़करण संस्कार दिया जाता है। जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है, तब वह प्रभु यीशु उसे बुलाता है। कई लोगों को पुरोहित संस्कार के लिए चुनता है। पुरोहित संस्कार के द्वारा कलीसिया की सेवा होती है और समाज सेवा होती है, और कई युवावस्था में ही विवाह संस्कार के द्वारा भी एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रभु उन्हें बुलाते हैं। जब रोगग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तब उसे चंगाई प्रदान करने के लिए तथा उसे सांत्वना प्रदान करने के लिए रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रभु यीशु हमसे मिलते हैं। हमारी मुलाकात प्रभु से होती है, प्रभु से हमारी भेंट होती है। इसी भेंट को कलीसिया संस्कार के नाम से जानते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु से मुलाकात का एक अनोखा अवसर है। संस्कार क्या है? संस्कार एक प्रभु यीशु के साथ मिलने का एक अनोखा अवसर है, जिससे वह ईश्वरीय कृपा एवं कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ता जाता है।
कलीसियाई जीवन में वह व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है ईश्वर के साथ मिलने के बाद, और ईश्वर में मजबूत होता जाता है। इसी प्रकार संस्कार कितने हैं? 7 संस्कार होते हैं। 7 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार कौन सा है? बपतिस्मा संस्कार। दूसरा दृढ़करण संस्कार। तीसरा पवित्र यूकरिस्त संस्कार। चौथा पुनर्मिलन संस्कार यानी पाप स्वीकार संस्कार। पांचवा रोग विलेपन संस्कार। छठवां पुरोहिताई संस्कार। सातवां विवाह संस्कार। इस तरह से अलग अलग संस्कार हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसे संस्कारों के द्वारा हम प्रभु यीशु से बातचीत कर सकते हैं, प्रभु से मिलते हैं, प्रभु से हमारी भेंट होती है। बपतिस्मा संस्कार द्वारा ईश्वर हमारे सभी पाप धो डालते हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु हमें हर प्रकार के पापों से वंचित करते हैं, हमें नया बनाते हैं, हमारी आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु के आशीष पाकर, बपतिस्मा पाकर हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं, नए इंसान बन जाते हैं, और हमें ईश्वरीय जीवन की नींव स्थापित होती है। यानी कि हमारा जीवन एक ईश्वरीय जीवन में नींव की तरह हमारा विश्वास और भी गहरा होता जाता है। ईश्वर हमें अपना पुत्र पुत्रियां बना लेता है। ईश्वर हमें अपना पुत्र पुत्रियां बना लेता है, और इस प्रकार हम स्वर्ग राज के वारिस बन जाते हैं। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां उसके वारिस हो जाते हैं। बपतिस्मा ग्रहण कर हम अन्य संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करके हम और भी अन्य बाकी सभी संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। अर्थात यथार्थ ज्ञान और विवेक भाव की अवस्था में पहुंचने पर ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त को परमप्रसाद के रूप में हमें देता है। हम जब विवेक भाव की अवस्था में पहुंचते हैं, विवेक भाव की अवस्था में पहुंचते हैं, जब हमें ज्ञान होता है, जब हम समझ जाते हैं कि वह छोटे परमप्रसाद के टुकड़े पर प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं, प्रभु यीशु का वह शरीर और रक्त है, यह हम जब समझने लगते हैं, तब वह हमें प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के रूप में परमप्रसाद को हमें दिया जाता है। इस प्रकार वह हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, और उस परमप्रसाद से हमें आध्यात्मिक बल प्रदान होता है, आध्यात्मिक बल हमें मिलता है, और हम ईश्वर से हमारा संबंध और भी मजबूत हो जाता है। परिपक्वता की उम्र यानी कि हम और भी बड़े हो जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु दृढ़करण संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। दृढ़ संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु हमें 7 वरदानों से हमें भर देते हैं, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर देते हैं, जो हमारी ख्रीस्ती बुलाहट में
हमें सुदृढ़ बना देता है। प्रभु यीशु अपने शरीर के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें और भी दृढ़ बना देता है। इस प्रकार हमें अपने नाम की साक्षी देने के लिए बल प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु अपने दृढ़करण और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमें बल प्रदान कर अपने पवित्र नाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमारे अपराधों यानी हमारे पापों को क्षमा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे हमें पुनः अपने निजी संतान बनाते तथा गौरव प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु हमें पाप से क्षमा प्रदान करते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। हमारे पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन प्रदान करते हैं और अपनी निजी संतान बनाते हैं, गौरव प्रदान करते हैं और हम उनकी क्षमा का व्यक्तिगत अनुभव करते हैं। हम उनकी जो प्रभु यीशु हमें क्षमा प्रदान करते हैं उसे हम व्यक्तिगत अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही यानी कि शुरुआत से ही कुछ युवाओं को निकटता से उनका अनुसरण करने का आह्वान करते रहते हैं। उनको बचपन से ही प्रभु यीशु की सेवा के लिए हमेशा बुलाते रहते हैं। पुरोहित अभिषेक संस्कार द्वारा वे कुछ युवाओं को चुनकर उन्हें समर्पित जीवन जीने, संस्कारों का अनुष्ठान करने, ईश वचन की घोषणा करने तथा समाज कल्याण एवं सेवा कार्य के लिए अभिषिक्त करते हैं। प्रभु यीशु पुरोहित अभिषेक संस्कार के द्वारा कुछ युवाओं को चुनकर उन्हें समर्पित जीवन जीने, संस्कारों का अनुष्ठान करने के लिए, ईश वचन की घोषणा करने के लिए और समाज कल्याण, लोगों की सेवा करने के लिए अभिषिक्त करते हैं, उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। पुरोहित ईश्वर और प्रजा के बीच सेतु की भांति कार्य करते हैं। इनकी पुरोहित मनुष्य और ईश्वर के बीच एक मार्ग है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता लोगों को बताते हैं। इनकी सेतु की भांति कार्य करते हैं और लोगों को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। विवाहोचित अवस्था में विवाह संस्कार द्वारा ईश्वर नर एवं नारी को एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु ईश्वर विवाह के लिए लोगों को चुनता है। लोग विवाह के लिए यानी कि पारिवारिक जीवन जीने के लिए ईश्वर उन्हें आमंत्रित करता है। ईश्वर चाहता है कि वे प्रेम और विश्वास में अपना जीवन जिए। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर हमेशा चाहता है कि वे प्रेम और विश्वास में अपना जीवन जिए। ईश्वर में हमेशा विश्वास बनाए रखें, अपने नींव को
मजबूत बनाए रखें और अपना जीवन आगे बढ़ा सके। ईश्वर उन्हें संतान सुख के रूप में अपनी आशीष से भर देता है। ईश्वर उन्हें संतान सुख के रूप में अपनी आशीष से भर देता है। प्रभु हमेशा पारिवारिक जीवन में भी आशीष प्रदान करते रहते हैं। हमेशा ईश्वर की आशीष बनी रहती है। वे ईश्वर के भय और आज्ञा पालन में अपने बच्चे का लालन पोषण करते तथा एक दूसरे के प्रति आजीवन निष्ठावान बने रहते हैं। वैवाहिक जीवन में भी एक पति पत्नी अपने बाल बच्चे का लालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति भी आजीवन निष्ठावान, यानी कि आजीवन निष्ठावान वो लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वासी, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं। ये सब तभी हो पाता है जब एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है और सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु पर विश्वास, उसका आज्ञा पालन, प्रभु यीशु का आज्ञा पालन, और जब उसमें भय बना रहता है तभी यह पूरा हो पाता है। यही पारिवारिक जीवन और घरेलू कलीसिया की आधारशिला है। यही भय, ईश्वर में भय और आज्ञा पालन ही घरेलू और पारिवारिक जीवन के लिए एक आधारशिला है। एक दूसरे में निष्ठावान बने रहना एक आधारशिला है पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। रोगी विलेपन संस्कार द्वारा प्रभु यीशु गंभीर रूप से बीमार अवस्था वृद्ध व्यक्ति को पवित्र तेल के विलेपन और पुरोहित की प्रार्थना द्वारा सांत्वना, स्वास्थ्य लाभ और आत्मिक बल प्रदान करते हैं। हम देखते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु एक पुरोहित के रूप में आते हैं और उन्हें पवित्र तेल की विलेपन करके उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और आत्मिक बल भी प्रदान करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु जीवन के विभिन्न अवसरों एवं अवस्थाओं में निरंतर हमसे मिलते रहते हैं। इसी तरह से सातों संस्कार के द्वारा बचपन से लेकर मरण तक प्रभु यीशु हमसे भेंट करते हैं, प्रभु यीशु हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमसे मुलाकात होती है। वे हमारा मार्गदर्शन करते और संस्कारों की कृपा द्वारा हमारे साथ रहते हैं। वे प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शन करते हैं इन संस्कारों के द्वारा, और इन संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में हमें और भी आगे जीने में हमारी सहायता करते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे के प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहें। प्रभु यीशु का भय हम में हो और उनके राह पर चलने में वे हमारी मदद करें। भय के साथ साथ में
हम उनकी आज्ञाओं का पालन भी करें, जिससे हम इन संस्कारों के साथ हमेशा बंधे रहें और इन संस्कारों से कभी अलग ना हो जाए, कभी दूर ना हो जाए, कभी इन्हें भूलें नहीं, जो बचपन से हमें जन्म से लेकर मरण तक के लिए मिलती है। तो इसे हमें अपने साथ ही एक हार के रूप में बनाए रखें और उसे अपने जीवन में धारण करें। धन्यवाद।